वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इजी मैथ्स में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित से चैप्टर फर्स्ट को, जिसमें हम प्रश्नावली 1.1 को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने जाना था चैप्टर 1 के परिचय को, जिसमें हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में जाना था। वास्तविक संख्याओं को किस प्रकार से लिखा जाता है एवं किन किन संख्याओं से मिलाकर वास्तविक संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं। साथ ही हमने जाना था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में कि ये क्या होती है। आज हम प्रश्नावली 1.1 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करेंगे। सवालों में किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है इस बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.1, जिसका पहला सवाल हमें दिया है, निम्न संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। जिसमें हमें पहला सवाल दिया है, पहला सवाल कुछ इस प्रकार से है, 135 और 225। तो देखिए यहाँ पर हमें एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो यहाँ पर अब देखिए हमें पहले सवाल में दो पूर्णांक दिए हैं, 135 और 225। हमें इनका आपस में विभाजन करना है। जब हम दो संख्याओं का आपस में विभाजन करते हैं तो इनमें से एक संख्या होती है भाज्य और दूसरी होती है भाजक। तो इसमें हम देख लेते हैं कौन भाज्य होगा और कौन भाजक होगा। तो यहाँ पर 225 बड़ा है 135 से, 225 बड़ा है 135 से। तो 225 यहाँ पर भाज्य होगा और 135 यहाँ पर भाजक होगा। यहाँ पर भाजक हमेशा कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा, सॉरी भाजक छोटा रहेगा किससे, भाज्य से। तो यहाँ पे भाज्य बड़ा रहेगा। अब चलिए जान लेते हैं इसको किस प्रकार से करना है। हम यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। चलिए तो यहाँ पर अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारी होती है A बराबर BQ प्लस R। सवाल में हमारा A और B दिया हुआ होता है। जो A होता है वो हमारा भाज्य होता है और जो B होता है वो हमारा भाजक होता है। हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा Q और R को निकाल लेते हैं। चलिए किस प्रकार से निकालते हैं, हमें भाग देना सभी को आता होगा आपको। चलिए करते हैं, हम 135 से भाग देते हैं 225 में। चलिए तो हम 135 का पहाड़ पढ़ेंगे एक बार पढ़ने में आया 135। इसको माइनस करेंगे, 5 - 5 0, 12 - 3 करेंगे यहाँ तो 9 बचेगा, यहाँ 1 - 1 करेंगे तो 0 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए हमें 1 भी मिला और 90 मिला, यानी कि 1 ये हमारा यहाँ पे जो संख्या प्राप्त होगी भागफल में उसे बोलते हैं हमारा Q, और नीचे हमें जो शेषफल में प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं R। तो अब यहाँ पर देखिए हम फर्स्ट स्टेप लिखते हैं, हमारा पहला चरण में A बराबर, यानी A है हमारा 225 बराबर B जो कि है 135, फिर गुणा में है Q, तो Q है हमारा 1 प्लस में R जो कि हमें आया है शेषफल। ये हमारा पहला चरण हो गया। अब यहाँ पर हमारा शेषफल 90 आया है, शून्य नहीं आया है। हमें इसे तब तक करते जाना है जब तक कि शेषफल हमें शून्य प्राप्त नहीं हो जाता है। अब यहाँ पर समझिए जो हमारा शेषफल होता है वह हमारा भाजक बनेगा, भाजक यानी कि B। यहाँ पर जो हमारा शेषफल होगा 90 ये हमारा B बन जाएगा, और जो हमारा पुराना भाजक रहता है, जो हमारा पुराना भाजक था 135, ये बन जाएगा हमारा A यानी कि भाज्य। देखिए तो 90 को मैंने भाजक बना लिया और 135 को बना लूँगा मैं भाज्य। जैसे 135 को मैंने यहाँ अंदर लिख लिया, 90 से अब इसमें भाग दूँगा, 90 से इसमें भाग करता हूँ तो जाएगा एक बार, 90 एकम 90, घटाते हैं इसको, 5 - 0 करेंगे तो 5 प्राप्त होगा, 13 में से 9 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 4, 45 प्राप्त हुआ। और यहाँ पर हमें एक स्टेप लिखना है, चूँकि शेषफल कितना है 90 है, जो कि बराबर नहीं है 0 के। जब शेषफल 0 के बराबर नहीं आएगा हम फिर से
हम फिर से क्या करेंगे, इन दोनों में हमारे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे 135 और 90 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे और इसके बाद फिर हम ये करेंगे, ये हमारा सेकंड स्टेप होगा, जिसके बारे में हम लिख लेते हैं। फिर से लिखेंगे हमारा a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए है हमारा इस बार 135, बराबर में आएगा b जिससे हम भाग देते हैं, गुणा में आ जाएगा भागफल यानी कि 1 और प्लस में आ जाएगा शेषफल 45। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो अशेषफल है वो 45 आया है, शेषफल 45 आया है, शून्य नहीं आया है। तो फिर से हम लिखेंगे यहाँ पर चूँकि शेषफल 45 बराबर नहीं है 0 के, इसलिए अब 45 और 90 में लगाएंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यहाँ पर लिखेंगे हम 90 और 45 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। चलिए कर देते हैं हम फिर से। तो यहाँ पर 45 हो जाएगा हमारा b यानी कि भाजक, जो 90 है वो हो जाएगा हमारा भाज्य यानी कि a। चलिए कर देते हैं, 90 मैंने अंदर लिखा, 45 से मैं 90 में भाग दूंगा तो जाएगा 2 बार, 45 दूनी 90, ये मैंने कर दिया माइनस, और यहाँ पे हमें शेषफल आ गया 0 प्राप्त हो गया है। तो थर्ड स्टेप में हम लिख देंगे a बराबर 90 बराबर b गुणा में, सॉरी 45 है ये, सॉरी थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है। ये लिखा 90 बराबर 45 यानी कि b, गुणा में लिखेंगे q जो कि है 2 और प्लस में लिखेंगे शेषफल जो कि है 0। तो यहाँ पर अब हम लिख देंगे यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हुआ, हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, हमें शेषफल प्राप्त हो गया है। अब हमें जिस भाजक से शेषफल प्राप्त हुआ है वही हमारा दी हुई संख्याओं का HCF होगा। हमें यहाँ पर देखिए आप 45 से भाग दिया हमने, 45 हमारा आखिरी भाजक है, तो आखिरी भाजक जो हमारा होगा वही हमारा दी हुई संख्याओं का HCF होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम अतः कौन कौन सी संख्याएं, 135 और 225 का HCF बराबर 45। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। हम भाग करते जाएंगे और अंत में जिस भाजक से हमारा शेषफल 0 आ जाएगा वही संख्या हमारी दी हुई संख्याओं का HCF होगी। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम दूसरे प्रश्न को, आ जाइए। दूसरा प्रश्न हमें दिया है 196 और 38,220। इसी का दूसरा दिया है 196 और 38,220। चलिए इसको करते हैं हम, इसमें भी हमें वही प्रोसेस अपनाना है। तो यहाँ पर हमारा 38,220 जो है वो बड़ा है किससे, 196 से। तो 38,220 क्या होगा हमारा a यानी भाज्य, देखिए दोनों को समझते जाना, a और भाज्य, और 196 होगा हमारा b जैसे हमने नाम दिया है भाजक। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 38,220 और 196 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चलिए कर देते हैं। तो यहाँ पर भाग देते हैं हम 38,220 में, हमें भाग करना है 196 से। तो 196 का हमें भाग देना है 38,220 में।
तो 196 का भाग देंगे पहले हम कितने 3 अंकों में। 196 से पहले हम 3 अंकों में भाग करते हैं। तो 196 का पहाड़ा हमें पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के देख लेते हैं। 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 1 19, एक बार ही पढ़ेंगे। 196 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 196 और इसको माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ बचा 7। तो 17 में से 9 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 8 और यहाँ बचा 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 1। तो यहाँ पे अभी 186 आया है। लेकिन अब हमें यहीं पर नहीं रुक जाना है इसको करने से। क्यों नहीं रुक जाना है? क्योंकि हमारी अभी पहली स्टेप जो है पूरी नहीं हुई है, हमें इस पूरे को करना है पहले 196 से। करते हैं। अभी यहाँ पे बचा है अब 2 और 0, तो हम अभी 186 में तो भाग जाएगा नहीं 196 से, तो हम यहाँ पर 2 और लिख लेंगे। 2 हमने लिखा तो अब हो गया 1862। अब हम 19 से फिर से भाग देंगे 1862 में। ठीक है, तो 196 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 9 बार। हाँ 9 बार पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। 9 6 54 की 4 हासिल आएगी 5, 9 9 81, 81 में 5 हासिल जोड़ेंगे तो आएगा 6, 81 में मतलब 86, तो हासिल यहाँ आया 6, हासिल किया जाएगी 8। 9 का 1 में करेंगे तो 9 एकम 9 और 9 में हम 8 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 17। 9 में 8 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 17। ये मिला हमें 1764। माइनस कर देते हैं इसको। 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 बचा, यहाँ बचा 5, 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचा, यहाँ बचा 7, 7 माइनस 7 0, यहाँ 1 माइनस 1 भी हुआ 0। अब यहाँ से हमें अभी 0 भी बचा है, अभी पूरा भाग नहीं हुआ 196 में, हमें पूरा भाग देना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ तक किया और अब हमने इसको बना लिया क्या भाजक और इसको बना लिया भाज्य। तो यहाँ पे 2 और 0 तो बचे ही रह जाएंगे यदि हम उनको नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमें इनको भी लेना है। यहाँ पर हम 2 को ले चुके थे, अब 0 बचा है तो 0 को लेंगे, तो हो गया 980। अब हमें 196 का पहाड़ा पढ़ना है 980 से ज़्यादा ना हो, तो हम पढ़ेंगे 5 बार में। ठीक है, चलिए 5 का गुणा करते हैं 196 में। 5 छक्के 30, 30 की 0 हासिल 3, 5 9 45, 45 में 3 जोड़ेंगे 48 की 8 हासिल 4, 5 एकम 5, 5 में हासिल 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, आ गया 980। देखिए यहाँ से हमारा शेषफल 0 हो गया। हमारा जो शेषफल देखिए 196 से पहली बार में मतलब पहले भाजक से ही हमारा जो शेषफल है वो 0 हो गया है। तो यहाँ पर हम पहली स्टेप में ही लिख देंगे भाज्य प्रमेय का लिख लेते हैं पहले। a बराबर BQ प्लस R। तो a है 38,220 बराबर b 196 गुणा में आएगा q जो कि है 195 और प्लस में आएगा r जो कि हमें प्राप्त हुआ है 0। तो यहाँ पर हमें देखिए चूँकि जो शेषफल है बराबर कितना आ गया 0, अतः हम लिख देंगे अतः 38,220 और 196 का HCF बराबर कितना आ जाएगा 196 से ही हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया, तो 196 ही हमारा दी हुई संख्याओं का HCF हो जाए। ठीक है, बिल्कुल आसानी से, कोई ज़्यादा हमें लोड नहीं लेना है, बिल्कुल आसानी से धीरे धीरे समझते जाना है। चलिए अब आ जाते हैं हमारे तीसरे वाले प्रश्न पर। ठीक है, चलिए आ जाइए तीसरे वाले प्रश्न को देख लेते हैं। तीसरे में हमें दिया है 867 और 225। तीसरा दिया है 867 और 225। तो यहाँ पर भी देखिए इसको हल करते हैं हम। यहाँ पर 867 बड़ा है किससे 225 से, तो 867 होगा हमारा भाज्य यानी कि A और 225 होगा हमारा भाजक यानी कि B। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 867 और 225 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका से करते हैं। चलिए पहले भाग करते हैं। यहाँ पे हमें 867 में भाग देना है किससे 225 से। तो चलिए भाग करते हैं हम। तो हमारा भाग जाएगा यहाँ पर 3 बार में
3 बार में कर लेते हैं, 3 का गुणा करते हैं, 3 5 15 की 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 हासिल 7, 3 दूनी 6 आया 675। चलिए माइनस कर देते हैं, 7 माइनस 5 करते हैं तो 2 मिलेगा, 16 माइनस 7 करेंगे 9 मिलेगा और यहाँ 7 माइनस 6 करेंगे तो 1 मिला है। देखिए अब यहाँ पे हमारी पहली स्टेप क्या होती है, फर्स्ट स्टेप हो जाएगी a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये लिखते जाना है आपको ताकि आपको याद रहे। a है 867 बराबर b है 225, गुणा में आएगा q जो कि हमारा है 3 प्लस r यानी शेषफल 192 हो गया है। यहाँ पर हमें शेषफल शून्य प्राप्त हुआ क्या, नहीं हुआ है, तो हम लिखेंगे चूँकि शेषफल जो है कितना है, शेषफल 192 जो कि बराबर नहीं है 0 के। तो हम फिर से अब किस किस में लगाएंगे, हमारे शेषफल में और भाजक में फिर से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 225 और 192 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चलिए कर देते हैं। अब 192 से हमें भाग देना है 225 में, तो 192 मैंने यहाँ लिखा और यहाँ लिख लूँगा मैं 225। तो 192 में 225 से भाग देना है, कितनी बार पढ़ूँगा पढ़ा मैं, एक बार पढ़ा मैंने, 192 ही आएगा। इसको घटा देता हूँ, 5 माइनस 2 करूँगा तो 3 मिला मुझे, यहाँ 2 है तो 12 में से 9 घटाएंगे फिर से 3 मिला, यहाँ 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 मिला है। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है, तो सेकंड स्टेप में हम लिखेंगे फिर से भाई a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि हो जाएगा a है 225 बराबर b है 192 गुणा q है 1 प्लस r है 33। यहाँ भी शेषफल प्राप्त नहीं हुआ, यहाँ लिख देंगे चूँकि जो शेषफल है वो 33 है जो कि बराबर नहीं है 0 के। अब फिर से हम 33 और 192 में यहाँ लिखेंगे 33 और 192 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चलिए करते हैं। अब 33 से भाग देना है हमें 192 में, तो यहीं करता हूँ मैं, 33 से भाग देना है 192 में। अब 33 का पहाड़ा पढ़ना है हमें कि 192 से ज़्यादा ना हो, तो कितनी बार पढ़ें हम, 6 बार पढ़ें, 180 और चलिए तो 5 बार ही पढ़ेंगे हम, 6 बार नहीं पढ़ पाएंगे, 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा। करते हैं 5 3 15 की 5 हासिल 1, 5 3 15 और 1 16, 165, 5 3 15 की 5 हासिल 1, 5 3 15 और 1 16। माइनस कर देते हैं इसको, 12 में से 5 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हुआ 7, यहाँ बचा 8, 8 में से हम 6 माइनस करेंगे तो बचेगा 2, यहाँ 1 माइनस 1 करेंगे तो 0। हमारा शेषफल आया इस बार 27। अभी भी हमें शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं। इसको लिखेंगे अब थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप होगी हमारी a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि 192 बराबर 33 गुणा में 5 और प्लस में 27। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड स्टेप हो गई है। अब यहाँ से हमें शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ है, ये बात भी हम लिख लेंगे, क्योंकि जो शेषफल है वो 27 है जो कि बराबर नहीं है 0 के, इसलिए हम फिर से 27 और 33 में हमारी जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है उसका प्रयोग करेंगे। यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। चलिए कर देते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझते जाना है और इसी प्रकार से आपको लिखना है। यदि आप नहीं लिखेंगे तो एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। हम करने को तो शॉर्ट भी कर सकते हैं, सिर्फ ये वाली स्टेप लिख सकते हैं, लेकिन हमें ये सब लिखना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए करते हैं हम 27 और 33 में। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, 27 से हमें भाग देना है 33 में। तो 27 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम एक बार, तो 27 से कम 27 माइनस करेंगे, 13 में से हम 7 को घटाएंगे तो मिलेगा 6
हाँ 13 में से 7 घटाते हैं तो 6 मिला, और यहाँ बचा 2, 2 में से 2 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा है, 2 में से 2 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ 6 मिला हमें यहाँ पे। तो हमारी जो फोर्थ स्टेप है वो हो जाएगी a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी 33 बराबर 27 गुणा में 1 और प्लस में आ जाएगा 6। फिर से हमें शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ है तो यहाँ लिख देंगे, चूँकि जो शेषफल है, शेषफल जो कि है 3 और जो बराबर नहीं है 0 के। अब हम फिर से क्या करेंगे, फिर से हम अब हमारे 6 और 27 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लगाते हैं। चलिए यहाँ पे देख लीजिए किस किस में, 27 और 6 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कर देते हैं हम। देखिए हमें अब 6 से भाग देना है 27 में, तो 6 से 27 भाग देंगे जाएगा 4 बार, 6 चौके 24, घटाते हैं 7 माइनस 4 करेंगे 3, 2 माइनस 2 0। अभी भी शेषफल प्राप्त नहीं हुआ है। देखिए हम 5वीं स्टेप कर रहे हैं और शेषफल अभी भी प्राप्त नहीं हुआ है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a है हमारा 27 बराबर b है 6, गुणा में आ जाएगा q जो कि है 4, और प्लस में आ जाएगा शेषफल जो कि है 3। अभी भी हमारा जो शेषफल है वो 0 नहीं आया है, तो यहाँ लिख देंगे शेषफल जो कि है 3 और जो बराबर नहीं है 0 के। अब हम फिर से किस किस में देख लीजिए, 3 में और 6 में, 6 और 3 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। चलिए 3 और 6 में लगा देते हैं। 3 हमारा नया भाजक होगा और जो 6 है वो हमारा नया भाज्य होगा। यहाँ लिखा मैंने 6, तो 3 दूनी 6। देखिए इस बार पूरा भाग चला गया और शेषफल में हमें शून्य प्राप्त हो गया है। तो यहाँ 6 वाली स्टेप हम लिख देंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी 6 बराबर 3 गुणा में 2 प्लस में शेषफल जो कि है 0। अब यहाँ पे हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया है। यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ शेषफल शून्य प्राप्त हुआ, हो गया ना। अब हमें शेषफल किस भाजक से शून्य प्राप्त हुआ है, किस भाजक से हुआ है, 3 से। यहाँ पर देख लीजिए जो 3 है इससे हमें शेषफल शून्य प्राप्त हुआ है। देखिए यहाँ पर 3 से हमें शेषफल शून्य प्राप्त हुआ, तो 3 क्या होगा बताइए। जो 3 है वो यहाँ पर 867 और 225 का HCF बराबर 3, ये हमारा स्टेप हुआ, ये हमारा आंसर हुआ। तो देखिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है, लेकिन चीज़ों को कंसेप्ट बाय कंसेप्ट, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल समझते जाना है, और इसी प्रकार से आपको एग्ज़ाम में करना है ताकि पूरे मार्क्स आपको मिल सकें। यदि आप सॉर्ट करेंगे, भले आपका सवाल सही हो, कुछ ना कुछ नंबर आपके ज़रूर कम कर दिए जाएं। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हमें दिया है 6q+1, 6q+3 और 6q+5, और हमें ये बताना है कोई एक हमें धनात्मक विषम पूर्णांक लेना है और वो इन तीनों के रूप का होता है, हमें ये शो करना है। चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए किस रूप का है, हमारे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ये इसी रूप का है। देखिए a हम मान लेंगे कोई पूर्णांक है, तो बी क्यू प्लस आर के रूप का है। यहाँ पर b देखिए हर बार 6 है, और q को q ही रखना है हमें, q भी कोई पूर्णांक है, और r हमारा यहाँ पर अलग अलग है, लेकिन तीनों देखिए विषम संख्याएं यहाँ पर हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ से हम मान लेते हैं, माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है,
ए हमने मान लिया कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है इस ए को। तो जो बी है, जो बी होगा वो ए से छोटा होगा, और हमें जो बी दिया है वो दिया है 6। तब क्या होगा, तब जो बी है ए से छोटा होगा। किस प्रकार से, b इज लेस देन ए, बी ए से छोटा होगा। और b बराबर कितना दिया है, चूंकि b बराबर है 6। जब b बराबर 6 है तब r का मान b से कम होगा, b से कम होगा r का मान, और 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। तो r के मान क्या क्या हो सकते हैं, r बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमें 6 कंडीशन प्राप्त होंगी यहाँ पर, यानी 6 स्टेप में हम इस सवाल को करेंगे। हर बार हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे और हर बार उसमें हम शेषफल को अलग अलग रखेंगे। तब हमारी पहली स्थिति क्या बनेगी, चरण पहला हमारा क्या बनेगा, पहला चरण या फर्स्ट स्टेप या केस 1, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन लिखना आपको प्रॉपर वे में है जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो पहले चरण में हम क्या करते हैं, r बराबर 0 लेने पर, r बराबर हम 0 यहाँ पर लेंगे। तो हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हमें धनात्मक विषम पूर्णांक हमने a लिया है तो a की जगह a रखेंगे, और b हमारा है 6 तो b की जगह 6 रखेंगे, u की जगह q और r की जगह 0। तो a बराबर हो जाएगा 6q, ये हमें a बराबर 6q मिला। तो a तो यहाँ पर कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, a विषम पूर्णांक है। अब यहाँ पर 6 सम है और q भी एक पूर्णांक है, वो सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। q सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पे यदि हम q की जगह कुछ भी संख्या ले लें, चाहे सम या विषम, जब हम उसमें 6 से गुणा करेंगे तो हमें सम संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, तो जब यहाँ पे हमें कोई सम संख्या प्राप्त होगी तो ये जो a है वो भी सम होगा यहाँ पर। ठीक है, मतलब a भी यहाँ पे सम होगा 0 लेने पर। अब हम सेकेंड स्टेप लेते हैं। सेकेंड स्टेप लिया हमने, चरण दूसरा लिया हमारा, यहाँ पर r बराबर 1 लेने पर, r बराबर 1 लेने पर, r बराबर 1 लिया तो फिर से हम वही प्रमेयिका लगाएंगे, a बराबर बी क्यू प्लस r। इस बार a की जगह a, b की जगह 6, q की जगह q और r की जगह आ जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पर 6q, हमने अभी देखा 6q सम संख्या थी, 6q यहाँ भी सम होगी, लेकिन सम में हम कितना जोड़ रहे हैं, 1। जब किसी भी सम संख्या में हम 1 जोड़ेंगे तो वह विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी, हमें विषम संख्या प्राप्त होगी। जब ये विषम संख्या है तो a भी यहाँ पर कैसा होगा, विषम होगा। तो ये वाला जो समीकरण है या ये वाला r बराबर 1 लेने पर हमें कैसा पूर्णांक प्राप्त हो रहा है, विषम पूर्णांक प्राप्त हो रहा है, और वो 6q प्लस 1 के रूप का हो रहा है। देखिए अब हम लेते हैं तीसरा चरण, चरण नंबर तीसरा। r बराबर यहाँ पर लेंगे 2, r बराबर 2 लेने पर ध्यान दीजिए यहाँ पर r बराबर 2 यानी हम सम संख्या ले रहे हैं। तो a बराबर फिर से बी क्यू प्लस r से, a बराबर b की जगह 6, q की जगह q और r की जगह 2। यहाँ पर 6q सम है और 2 भी सम है, सम में सम जोड़ेंगे तो हमें फिर से सम संख्या प्राप्त होगी। जब ये सम संख्या हमें प्राप्त हो रही है तो हमारा जो a है वो भी सम होगा, यहाँ पर a भी हमारा यहाँ पर सम होगा। अब देख लीजिए चौथा चरण, चरण चौथा, यहाँ पर r बराबर 3 लेने पर, r यहाँ पर 3 है जो कि विषम है। फिर से a बराबर बी क्यू प्लस r, तो a बराबर 6q प्लस 3, इस बार r की जगह हमने 3 रखा है, और 3 एक विषम संख्या है, 6q सम संख्या होगी, क्योंकि 6 में 6 जो कि सम है, सम संख्या में आप किसी भी संख्या से गुणा कीजिए, चाहे वो सम हो या विषम हो, तो हमें सम संख्या ही प्राप्त होगी। अब इस सम में हम ये विषम संख्या जोड़ेंगे तो हमें विषम संख्या ही प्राप्त होगी, इसीलिए a भी एक विषम पूर्णांक होगा। अब देख लीजिए
अगला चरण होगा नंबर 5। यहाँ पर हम r बराबर 4 लेते हैं। r बराबर 4 लेंगे, हम प्रमेयिका लगाते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। a बराबर b की जगह 6, q की जगह q रखेंगे, r की जगह रखेंगे 4। 4 सम है, ये भी सम है, सम और सम मिलके सम संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर जो a है वो एक संपूर्णांक होगा। अंतिम चरण देख लेते हैं हम। अंतिम चरण देख लीजिए, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ चरण 5वां, सॉरी 6वां। चरण 6वां होगा r बराबर 5 लेने पर, r बराबर 5 लेने पर a बराबर बी क्यू प्लस आर से, a बराबर 6q प्लस r की जगह रखेंगे 5। 6q सम संख्या है, 5 विषम संख्या है। जब इनको हम जोड़ेंगे सम संख्या में विषम संख्या को तो हमें विषम संख्या प्राप्त होगी। जब ये विषम संख्या है तो यहाँ पर a भी एक विषम पूर्णांक होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने सभी कंडीशन को यहाँ पर रख लिया। r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 सभी को रख के हमने यहाँ पर कर लिया है। तो हमने देखा यहाँ पर ये वाला पूर्णांक समपूर्णांक था, इसलिए ये समपूर्णांक हुआ। ये वाला पूर्णांक विषम पूर्णांक था। r बराबर 1 लेने पर विषम पूर्णांक प्राप्त हुआ, r बराबर 2 लेने पर सम प्राप्त हुआ, r बराबर 3 लेने पर विषम प्राप्त हुआ, r बराबर 4 लेने पर सम प्राप्त हुआ और r बराबर 5 लेने पर विषम पूर्णांक हमें प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर हमारा प्रश्न कह रहा है कि कोई जब विषम पूर्णांक होगा वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होगा। तो यहाँ पर ये हमारे विषम पूर्णांक है, सॉरी समपूर्णांक है, और ये विषम पूर्णांक है। तो विषम पूर्णांक देखिए हर बार जो हमें सवाल में दिया है उसी रूप का प्राप्त हो रहा है। 6q प्लस 1 ये वाला ही विषम पूर्णांक है तो ये हमें 6q प्लस 3 के रूप का प्राप्त हो रहा है, और ये वाला ही विषम पूर्णांक है तो ये भी हमें 6q प्लस 5 के रूप का प्राप्त हो रहा है। और जो समपूर्णांक है वो हमें इस रूप का प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए ये समपूर्णांक है तो ये अलग रूप का प्राप्त हुआ है, ये वाला समपूर्णांक है तो ये भी हमें अलग प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हम अंत में हम लिख देंगे जो हमें प्रश्न में स्टेटमेंट दिया है। अतः हमें स्टेटमेंट दिया है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। बिल्कुल इजी वे में समझना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको करते जाना है, शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं अपनाना है, क्योंकि आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि आप शॉर्ट वे में करेंगे। आपको ये एग्ज़ाम में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से करना है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं हमारे तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न हमें दिया है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर शब्दों पर विशेष ध्यान देना है। यहाँ पर हमें दिया है अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या, अधिकतम शब्द का जहाँ भी प्रयोग होगा वहाँ हम HCF निकालेंगे। अधिकतम शब्द का जहाँ भी प्रयोग होगा वहाँ हम HCF निकालेंगे। तो इसका हल कुछ इस प्रकार से होगा। हमें यहाँ पर दो संख्याएं दी हैं, एक दी है 616, दूसरी दी है 32। तो इन दोनों संख्याओं का हम HCF निकालेंगे। चलिए करते हैं। 616 और 32 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से
जब भी अधिकतम दिया हुआ तो हम HCF निकालेंगे और जो हमारा HCF आएगा वही हमारा उत्तर होगा, यानी 616 और 32 का जो HCF होगा वही हमारा आंसर होगा। तो हमें यहाँ पे HCF निकाल देना है। चलिए करते हैं। हमारी जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है वो होती है A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 616 32 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो 616 में हमें भाग देना है 32 से। चलिए करते हैं। 32 से हम पहले 61 में भाग करेंगे तो 32 दूनी हो जाएगा 64, इसलिए एक बार जाएगा यानी कि 32। माइनस कर देते हैं, 11 माइनस 2 करेंगे 9 बचा, 5 माइनस 3 करेंगे 2 बचा, 29 आया। पूरे में करना है हमें, यहीं तक नहीं रुक जाना है, नहीं आप 29 से अब 32 में भाग देने लगो। अभी 6 बचा है, इस 6 को हम यहाँ लिखेंगे। अब 32 का पहाड़ा हमें 296 से पढ़ना है, तो 32 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 9 बार। इसको ऐसे देख लीजिए, पढ़ना नहीं आ रहा कि भाई 32 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें, तो 32 की जगह 30 से पढ़ के देख लीजिए। जब 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 धाम 300, 10 बार में 300 हो रहा है, इससे ज़्यादा हो रहा है, तो 32 भी थोड़ा बहुत ज़्यादा है 30 से। तो 30 का पहाड़ा हम 10 बार ना पढ़ के 32 का भी 9 बार पढ़ेंगे। करते हैं। 9 दूनी 18 की 8, हासिल 1 और 9 तिया 27 और हासिल 1, 27 और 1 28, 288। घटाएंगे, 16 में से 8 घटाएंगे 8 बचा, 8 में से 8 0, 2 में से 2 0। ये हमारी फर्स्ट स्टेप यहाँ पर प्राप्त हो गई है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए दिया है 616 बराबर बी है 32, गुणा में आ जाएगा क्यू जो कि है 19, प्लस में आ जाएगा आर जो कि है 8, सॉरी 8 लिखना है, आर नहीं लिखना जी। हमारी फर्स्ट स्टेप आ गई है। तो यहाँ पे हमें शेषफल प्राप्त नहीं हुआ है, तो चूंकि जो शेषफल है वो 8 आया है और ये बराबर नहीं है 0 के, तब फिर से हम क्या करेंगे 8 और 32 में, 32 और 8 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कर देते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। चलिए अब 8 से हमें 32 में भाग देना है, तो 4 बार चला जाएगा, 8 चौके 32, घटा दीजिए, शेषफल यहाँ 0 प्राप्त हो गया है। तो सेकंड स्टेप में ही हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया। तो लिख देंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए है 32, बी है 8, गुणा में आ जाएगा 4 और प्लस में शेषफल है 0। तो यहाँ लिख देंगे अतः शेषफल 0 प्राप्त हुआ। ठीक है, अतः शेषफल 0 प्राप्त हुआ है। तब क्या हो जाएगा 616 और 32 का HCF क्या होगा, जो हमारा आखिरी भाजक है यानी कि 8, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब हमें प्रश्न दिया है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे अतः स्तंभों की संख्या 8 होगी। अतः स्तंभों की संख्या 8 होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम प्रश्न 4 पर। दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर हमें यह बताना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक हो, जब हम उसका वर्ग करेंगे तो वो किस रूप का होगा, या तो 3m या 3m+1 के रूप का होगा। हमें कुछ संकेत भी दिया है यहाँ पर। हम मान लेंगे कि कोई धनात्मक पूर्णांक x है और तब 3q+1 और 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है, यानी उस पूर्णांक को 3q+1 और 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग करेंगे और उनको दर्शाएंगे कि उनका वर्ग 3m और 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो चलिए हम करते हैं इसको। हमें दिया है, चलिए हल करते हैं इसको। तो हम मान लेते हैं, माना
कोई धनात्मक पूर्णांक x है, कोई धनात्मक पूर्णांक x है, तब x के बाद हमें दिया है को किस किस रूप का हो सकता है, 3q मानेंगे, 3q + 1 और 3q + 2, इतने रूप का वो हो सकता है। इतने रूप में हमें x को लिखा जा सकता है। तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमें यहाँ पे ये x पूर्णांक दिया है और x को हमें बारी बारी से इनके बराबर रखना है। ठीक है, x को बारी बारी से इनके बराबर रखना है। तो करते हैं फर्स्ट स्टेप, x बराबर 3q, x बराबर हमने लिया है यहाँ पर 3q। अब यहाँ पे हम दोनों ओर वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर कर दीजिए। x का वर्ग करेंगे तो x² बराबर 3q का करेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे हम इसको, और x बराबर x² बराबर इसका वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे, 3 × 3 9 होगा, q का करेंगे तो q²। यहाँ पर अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x² बराबर 3 × 3q², इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर 3q² बराबर में मान लेंगे m, 3q² की जगह मान लेंगे m, तो x² बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 3 की जगह 3 और इसकी जगह लिख देंगे हम m। तो हमें x² बराबर क्या प्राप्त हुआ है यहाँ पर 3m। देखिए, और यही हमें सवाल में दिया है, कोई पूर्णांक उसका वर्ग 3m के रूप का होता है। तो पहला हमने प्रूव कर दिया है। अब देख लेते हैं सेकंड में हमें x को अब किसके बराबर लेना है, 3q + 1 के बराबर लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3q + 1। चलिए अब इसका वर्ग कर देते हैं, x² बराबर 3q + 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम एक सूत्र लगाएंगे जो कि होता है, आप सब लोग जानते होंगे, a + b का होल स्क्वायर बराबर में a² + b² + 2ab। इसका उपयोग यहाँ पे करेंगे, x² की जगह x² बराबर a², ये है a और इसको मान लेंगे b, तो a² करेंगे यानी 3q का स्क्वायर, तो 9q² + b² यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 + 2ab यानी 2ab गुणा करना है a और b का 2 के साथ में, 3q का 1 में गुणा करेंगे 3q और 2 में गुणा करेंगे तो 6q। ठीक है, यहाँ पे इसको लिख लेंगे कुछ इस तरह से, x² बराबर 9q² + 6q और प्लस में 1। तो यहाँ पर यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, 3 इन दोनों में से मैं कॉमन ले लूँगा। 3 मैंने जब यहाँ कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 3q² प्लस और यहाँ बचेगा 2q। कॉमन लेने का या उभयनिष्ठ लेने का अर्थ यह होता है कि हम उस संख्या से भाग दे देते हैं। 3 से 9 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। तो 1 को हमने ज्यों का त्यों रखा है, 1 में से कुछ भी नहीं किया है। अब यहाँ पर मैं 3q² यानी इतने को + 2q को यहाँ पे मैं फिर से m मान लूँगा, तो x² बराबर 3 और इसकी जगह मैं m लिख दूँगा +1। तो ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गई है। सेकंड स्टेप जिसमें हमने संख्या ली x और उसका वर्ग किया, वो भी हमें 3m + 1 के रूप की प्राप्त हो गई है। अब आ जाइए अगले पर, थर्ड स्टेप में हमें x को बराबर मानना है 3q + 2 के। तो x बराबर 3q + 2 वर्ग कर देते हैं, यहाँ लिख देंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, चलिए x² बराबर 3q + 2 का होल स्क्वायर। वर्ग करेंगे, जिस सूत्र का हमने पहले उपयोग किया था उसी का हम ऊपर करेंगे, नीचे यहाँ पर करेंगे a + b का होल स्क्वायर यानी a का वर्ग, यहाँ x² ऐसा का ऐसा, a का वर्ग यानी 3q का वर्ग, 3q
सॉरी 9 हो जाएगा, ये 3 का करेंगे तो 9 क्यू² प्लस बी का वर्ग यानी 4 2b यानी इन दोनों का 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 2 में गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 क्यू, ये हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, इसको समझने वाली बात यहाँ पर है, x² बराबर 9 क्यू² प्लस 12 क्यू और प्लस 4 को मैं ऐसे लिखूँगा 3 और 1, इस तरह से 4 को लिख सकते हैं ना। अब इनमें से हम फिर से 3 को कॉमन ले लेंगे, उभयनिष्ठ लेंगे तो 3 से भाग चला जाएगा। x² बराबर यहाँ से 3 बाहर निकाला, 3 तो 9 में भाग दिया तो 3 क्यू² प्लस 12 में 3 से भाग देंगे तो 4 क्यू प्लस 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और ये +1 ये हमारा यहाँ पे बचा है। अब फिर से मैं यहाँ पर इतने को m मान लूँगा, 3 क्यू² प्लस 4 क्यू प्लस 1 बराबर m मान लिया, इसकी जगह मैं m रख दूँगा। x² बराबर 3m प्लस 1, ठीक है। तो देखिए हमने 3 बार x को अलग अलग पूर्णांक माना, एक बार 3q माना, एक बार 3q प्लस 1 माना और एक बार 3q प्लस 2 माना है। तो तीनों बार हमने देखा, एक बार हमारा 3m आया वर्ग करने पर पूर्णांक का, दूसरी बार हमने वर्ग किया तब भी हमें क्या प्राप्त हुआ है, 3m प्लस 1 प्राप्त हुआ, और तीसरी बार हमने वर्ग किया तो हमें 3m प्लस 1 प्राप्त हुआ है। यहाँ पर हमने जो इतनों को माना है ये सभी पूर्णांक हैं, ये पूर्णांक है, ये पूरा मिलके एक पूर्णांक है। तो इस पूरे को हम हल करेंगे, यानी q बराबर जब हम एक कोई संख्या रखेंगे यहाँ पर तो हमें एक पूर्णांक प्राप्त होगा, कोई संख्या प्राप्त होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर जब हम इस पूरे को हल करेंगे, q की जगह कोई मान रखेंगे, कोई पूर्णांक रखेंगे, तब हमें कोई एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा, इसलिए हमने इसको m माना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप 3q प्लस की जगह 3q प्लस 2 की जगह भी कोई और संख्या भी लेंगे और जब आप उसका वर्ग करेंगे तब भी हमें, जब वर्ग करने पर हमें वह 3m प्लस 1 के रूप का ही प्राप्त होगा। ये हमारा सवाल था। चलिए अब आ जाते हैं हम हमारे अंतिम प्रश्न 5वें पर। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। हमने पिछले सवाल में दर्शाया था कि कोई जो धनात्मक पूर्णांक होता है वो किस किस रूप का होता है, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है वर्ग करने पर। अब हमें यहाँ दर्शाना है कि घन करने पर 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक m है, m x मान लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक x है तथा b बराबर मानेंगे एवं b बराबर 3, हमने ये भी हमने माना है, b बराबर हमने 3 माना। तो b बराबर 3 है तो r बराबर क्या होगा, b से छोटा होगा, 0 हो सकता है 1 और या 2। तो हमें 3 कंडीशन यहाँ से प्राप्त होंगी। तो इन तीनों कंडीशन को हम रखेंगे, किस में रखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से r के मान रखेंगे और उनका बारी बारी से हम घन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पूर्णांक मानना है पहला x। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है हमारी a बराबर bq प्लस r, a की जगह हमने पूर्णांक माना x बराबर bq की जगह bq ही रहने देंगे, सॉरी b की जगह हमें 3 लेना है, b हमने 3 माना है, 3q प्लस r की जगह इस बार हमने 0। अब इसका हम क्या करेंगे, दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन करने पर कर दीजिए। घन यानी पूर्णांक की घात 3, x की घात 3 बराबर यहाँ पे है 3q की घात 3। तो इसको कैसे करेंगे, जब 3 का हम घन करेंगे किस प्रकार से, किसी भी संख्या का घन करना हो तो उसका 3 बार गुणा करते हैं, इस तरीके से 3 गुणा 3 गुणा 3, तो हो जाए 3 तिल का 9 और 9 तिया 27। और q का करेंगे तो q की घात 3। अब यहाँ से हम इसमें से
27 में से बाहर निकाल लेंगे 3, 3 से हम 27 में भाग देंगे। चलिए 3 से नहीं, 9 से देंगे, मतलब 9 बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके से लिखूंगा मैं 27 को 9 गुणा में 3 और q का क्यूब। ठीक है, अब इतने को मैं 3q क्यूब को मैं मान लूँगा m। क्यों मानूंगा? क्योंकि जो 3q है वो एक पूर्णांक है, इसलिए मैंने उस पूर्णांक को m मान लिया और 3q क्यूब की जगह पर मैं रख दूंगा m, 9m। यानी हमने कोई पूर्णांक लिया x और उसका क्यूब किया तो हमें वो 9m के रूप का प्राप्त हुआ। ठीक है, अब यहाँ से हम, ये हमारी फर्स्ट स्टेप थी, ये वाली हमारी फर्स्ट स्टेप थी। अब यहाँ से हम सेकेंड स्टेप करते हैं। सेकेंड स्टेप में r बराबर हमें लेना है 1। चलिए r बराबर 1 लेंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर बी क्यू प्लस r, a की जगह माना है हमने x, b की जगह माना है 3, q की जगह रहेगा q और r की जगह माना है हमने 1। अब इनका क्या करते हैं, दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन करने पर कर देते हैं। घन करेंगे, दोनों ओर घन चढ़ जाएगा यानी क्यूब चढ़ जाएगा, बराबर 3q प्लस 1 इसका पूरे का होल क्यूब। अब इसमें हमें एक सूत्र लगाना पड़ेगा जो कि होता है a प्लस बी का होल क्यूब। सभी को आता होगा, सभी ने याद किया होगा पिछले कक्षा में और पहले भी होता है। बताइए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब यहाँ पर हम इस सूत्र का प्रयोग कर देंगे। चलिए कर देते हैं। एक्स क्यूब की जगह एक्स क्यूब बराबर a का क्यूब यानी 3q, a है यहाँ पर 3q और b है यहाँ पर 1। a का क्यूब यानी 3 का क्यूब करेंगे तो 27, q का क्यूब 1 का करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b यानी 3 में फिर a का स्क्वायर और b कर देते हैं। 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 9। देखिए कुछ इस तरह से a स्क्वायर भी है तो 3 की जगह 3, a स्क्वायर की जगह 3q का वर्ग, 3q का वर्ग और b है गुणा में 1 करेंगे। इसको 3q का करेंगे तो हो जाएगा 9q स्क्वायर गुणा में है 1। अब इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे, 9 3 27 और 27 का 1 में करेंगे तो 27 और q स्क्वायर हमें प्राप्त हुआ यहाँ पर 27q स्क्वायर। अब ये प्लस 3ab स्क्वायर, जैसे ये किया है वैसे ही वो कर देंगे 3ab स्क्वायर। तो 3 का हमें पहले a में गुणा करना है तो 3 का 3 में गुणा किया तो 9q, b स्क्वायर यानी 1 का वर्ग करके फिर गुणा कर देना है। जब 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा और अब 1 का गुणा कर देंगे हमने 3 का 3 में गुणा किया था तो 9q, तो 9q में हम गुणा कर देंगे 1 का तो हमें प्राप्त हुआ 9q। ठीक है, अब यहाँ से आप फिर से समझना है, हम इसको पहले प्रॉपर वे में लिख लेंगे 27q का क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से मैं 9 कॉमन ले लूँगा यानी कि उभयनिष्ठ, इसमें से 9 से भाग देंगे तो 9 3 27 3q प्लस इसमें भाग देंगे 9 से तो यहाँ भी 3q स्क्वायर प्लस इसमें 9 से भाग देंगे तो सिर्फ 1 बचेगा यानी कि सिर्फ q बचा और बाहर प्लस में रहेगा 1। अब इतने को मैं वापस से 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q को मान लूँगा मैं m। क्यों मानूंगा? क्योंकि यह एक पूर्णांक है, ध्यान रखना ये पूर्णांक है। जब इसको हम हल करेंगे q की जगह कोई मान रखकर तो हमें कोई एक पूर्णांक प्राप्त होगा। तो एक्स क्यूब बराबर 9 और इतने की जगह रख दूंगा मैं m प्लस 1। तो यहाँ पर हमने देखिए एक और कंडीशन ली r बराबर 1 और जब उसका हमने घन किया तो हमें वो 9m प्लस 1 के रूप का प्राप्त हुआ है। ठीक है, 9m प्लस 1 के रूप का हमें यहाँ प्राप्त हुआ है। अब हम तीसरी कंडीशन देख लेते हैं। तीसरी कंडीशन में हमें r बराबर लेना है 2। r बराबर 2 लेने पर
तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है a बराबर बी क्यू प्लस आर। a की जगह रखना है x, b की जगह माना है हमने 3, q की जगह q रहेगा, प्लस r की जगह ले लेंगे 2। अब फिर से हम करेंगे दोनों ओर घन, दोनों ओर घन करने पर कर दीजिए x का क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का क्यूब। अब फिर से वही सूत्र जो पिछले पेज पे लगाया था, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको याद कर लेना है आपको, यार याद ना हो तो, वैसे याद होगा सभी को। करते हैं एक्स क्यूब बराबर, इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b, तो a क्यूब करेंगे 3 का क्यूब किया तो 27 और q का क्यूब, b क्यूब 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 2 को 3 बार लिखना है और गुणा कर देना है। 3a स्क्वायर बी यानी a स्क्वायर, पहले इन दोनों का गुणा करेंगे और उसमें गुणा कर देंगे 3 का, तो इन दोनों का गुणा कीजिए, सॉरी पहले इसका स्क्वायर करेंगे, 3q का स्क्वायर करेंगे फिर उसमें 2 का गुणा करेंगे। 3q का हमने स्क्वायर किया तो हमें प्राप्त हुआ 9q स्क्वायर। 9q स्क्वायर का यहाँ पर मैं लिख के बता देता हूँ, नहीं थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। a स्क्वायर b बराबर 3 की जगह 3a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर और b की जगह 2 बराबर 3q का स्क्वायर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 9q स्क्वायर गुणा में 2। अब इन तीनों का गुणा कर देंगे, 2 का 9 में करेंगे 2 9 में 18 और 18 का 3 में करेंगे तो आ जाएगा 54q स्क्वायर। अब लिखेंगे हम यहाँ पर 54q स्क्वायर। अब है 3ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर को भी इसी तरह से करेंगे, 3ab स्क्वायर बराबर 3 की जगह 3 गुणा a की जगह रखेंगे 3q गुणा b की जगह रखेंगे 2 और उसका स्क्वायर कर दीजिए, 3 गुणा 3q गुणा 2 का वर्ग करेंगे तो 4। अब इन तीनों का गुणा कर देंगे आपस में, 4 तिया 12 और 12 तिया 36 q प्लस 36q, ये हमने यहाँ पर लिखा। अब इसको प्रॉपर वे में लिख लेंगे हम, 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q और प्लस में है 8। अब इसमें से हम फिर से 9 कॉमन ले लेंगे, एक्स क्यूब बराबर 9 हमने कॉमन ले लिया, बाहर निकाला यानी भाग देंगे, 9 से 27 में भाग देंगे 3 बार, 9 तिया 27 प्लस 54 में भाग देंगे तो 9 छक्के 54 प्लस 36 में भाग देंगे तो 9 चौको 36 और बाहर रह जाएगा हमारा 8। ठीक है, अब यहाँ से इतने को हम वापस से m मान लेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर मान लेंगे m। क्यों मानेंगे? क्योंकि यह एक पूर्णांक है और इसकी जगह हम m रख देंगे। एक्स क्यूब बराबर 9, इसकी जगह रखा m प्लस 8। तो देखिए हमने एक और पूर्णांक लिया अन्य, जिसमें हमने r की जगह 2 रखा। 2 रखने पर जब हमने उसका घन किया तो हमें वह 9m प्लस 8 के रूप का प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यही हमें दर्शाना था, तो अंत में लिख देंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो देखिए हमने यहाँ पर सभी सवालों को किया, बिल्कुल आराम से किया है, जल्दबाजी नहीं करना है, अभी आपको समझना है, अभी करना नहीं है, आपको समझना है। जब तक समझें बिल्कुल आराम से सवालों को करें और स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए और एक एक स्टेप को लिखते हुए चलना है, शॉर्ट में बिल्कुल भी नहीं करना है।
ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्नावली को किया है। इस प्रश्नावली में हमने देखा कि किस तरह से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग किया जाता है। तो आशा करता हूं मैं कि आपको सारे सवाल बिल्कुल आसानी से समझ में आए होंगे। ये अब आप अपने मित्रों को सेंड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देखें और सवालों को आसानी से समझ सकें। वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।